सो हेमलो जी, आई डोंट नो मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा, आई नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूँगा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हो, कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, कॉलेज पढ़ाना शुरू करा, एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूँगा। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूँगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी की भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया, आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग एक चीज़ बोलूँगा बस, लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड मैं उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी भी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो तुम, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने, किसी को नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ। हाँ नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक, नो वरीज भाई, बस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे, मैं ये भी बता रहा हूँ। तुम सही रहोगे, तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ, कुछ दिन वहां पे रहो, ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से लेनी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इनकी ढंग से लेनी करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना, अगर जहाँ दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब? भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज कोई बात नहीं, सबको रगड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक हाँ ठीक है ना, ठीक रहो निखिल, पहले ठीक है भाई, प्रायोरिटी यही है, पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है ओके भाई, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को कल। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ में बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग, एंड आई एम गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही हैं, बहुत एक्सट्रीम, आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी फैन
मतलब मेरी फ़ैन थी एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में 4 साल तक 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले दे सेड कि नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा मम्मी पापा ने स्पेशली। मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूँगा ताकि एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माई फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। पाँच 6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक यू नो उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमिट किया है वो मैंने करके दिखाया। बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था, मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से ज़िंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने एंड से जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज़ मुझे शादी करने देना। पहले बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जा कर के माने। उस पॉइंट के बाद
सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था, आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी आदत नहीं मैं किसी को ये बताऊँ कि यार मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 ओल्ड ईयर किड जो ज़िंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी भी पॉइंट पर हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपकी किसी दोस्ती भी आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वॉज नॉट माई एम वॉज कि माई लोग मुझे बहुत मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं झेला जा रहा अभी। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलम इंक ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ, और उसने मुझे मतलब एक 25 तारीख को, आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी। तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलम इंक और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं शायद मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू बाली आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे वो लाइक कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैंने पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहाँ पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग, बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा क्या कर दिया। कलम इंक वाज लाइक कि यार मतलब तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने
सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस। लास्ट मोमेंट पे आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया, झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा देख रितिका ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी सुसाइड करने गया था बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मैं खड़ी रहूँगी, बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल हम एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर के आया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता ही नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीज़ें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फ़ोन करा, मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज़ कर। हुई चीज़ें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ खड़ा था। मैं कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी विद एवरीथिंग। सब चीज़ों को लेकर के पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, और एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज़ करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया।
बट मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नए फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाइयाँ होंगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। बट आज की डेट पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने उन्हें छोड़ा नहीं था। मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना, बस अपने से अलग मत करना। झेला, बहुत झेला। बहुत बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी। मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाया वो चीज़ जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे। बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले मुझ पर ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब वजह कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं आई नेवर वॉन्टेड कि ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे। बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता को खेलता लौंडा है। मैंने जितनी चीज़ें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा एक नेगेटिव खालीपना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, ख़त्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की ज़रूरत क्यों थी। एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा, कलम एंड श्रेया। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। आई डोंट नो क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली wanted to live at last, बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो।
मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माई ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल स्टोरी लॉर्ड ऑफ ब्रो सेना, टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माई लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद बस ना बचूं, क्योंकि मेरे को ये मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी बहन, थैंक यू सो मच। देख रही थी मुझे आपकी शादी। प्रणव भैया थैंक यू सो मच। मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लक्की भैया, अगरिम भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्रणव भैया के मम्मी पापा को थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार, बस अपनों से नहीं मिला। ऐसे अपने सभी थे बट अपने खून से नहीं मिला। आई गेस और भी बहुत सारे लोग हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज ये मत सोचना अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम नॉट इन माई जोन। आई एम सो सॉरी गाइज। होप आपको आखिरी ब्लॉग क्या बोलूं, दिस इज UK07 signing off. कि मौसी को हो गया, मुझे समझ मुझे बहुत दिमाग का ज्ञान भाई, मौसी बड़ों का समझ नहीं आ रहा मुझे। मौसी की सोच क्या रही है भाई? वो लड़की को तुम बेघर कर रहे हो, तुम बेटा तो थोड़ा बेघर करो, तुम्हें लगा दो बहू को बेघर कर रहे हो तुम। तुम्हारे घर में इज्जत रहेगी, लक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर में कभी? ये हो क्या है भाई? मौसी ने फोन नहीं उठाया। पापा ने, राज भैया ने ना 8-10 कॉल करी, बस ये जानबूझ के ना प्रवोक करना चाह रहे हैं कि अनुराग कुछ तमाशा करे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि फिर इनके पास पता है मामा जी औरों को बोलने के लिए क्या होगा कि अन्नू लड़ने आया, और मामा जी और नहीं समझेंगे उस बात को। तो ऐसे उससे गुजर रहा है ना, मैं जानती हूँ। और रितिका के उनमें क्या बीत रही है, उसके भाई के में क्या, मैं भी जानती हूँ इस चीज को। मैंने बोला रितिका को, मैंने कहा रितिका देख एक काम करेंगे, घर वाले कुछ बोलेंगे भी ना तो सॉरी बोल देंगे। गोलू ना रो रहा था यहाँ पर बच्चों की तरह, उसके पिताजी नहीं, आप समझ रहे हो कि क्या क्या बीत रही है। अंदर से बंद है। आ जाओ राज भाई, कम। जुलू, हेलो जुलू, हेलो जुलू, लेट्स गो जुलू। हेलो भैया, ब्लॉग में डालो, ट्रेन कर देना वाला। जुलू, क्या है गाइस? चेक इट आउट। इस रूम में आकर पे कैसा लग रहा है? बीवी बनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या मेरी फोटो क्यों नहीं है ना? वो तुम ही हो, मैंने पहले ही लगा दिया। मेरे को पता था एक दिन तुम आओगी। एक काम करते हैं, सुनो, नो वरीज। सो फर्स्ट पूजा में जाओ, थाली बनाओ और सबके वो लगाओ, क्या बोलता है, टीका लगाओ। मेरे दिन बाद सब हो जाता है बाबा। तो फिर दोनों जाओ ना। रियो इसको होटल का मतलब कर घर है, ये होटल खाना नहीं है यहाँ पे। फिर मुझे बोलना पड़ेगा फिर वो
मतलब ऑर्डर नहीं है तुम्हारा, बड़ा करके तरीके से रहो। खाना ही बना रहा है। हाँ बोल बोल। आदमी हाँ ये कुछ नहीं यार। बस इसे हाँ 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 ठीक है उसको भी दे दो खाई हाँ 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 तू चल हाँ भाई हाँ मुझे मैं समझा दे 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 क्या हो गया? छोड़ क्या हुआ? किचन में कुछ बनाना मत क्यों 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 नहीं बनाना? नहीं क्यों मतलब आप क्यों नहीं बनाना? बताओ नहीं बनाना ना बताओ तो देख सही। यहाँ झगड़ा करने मत अरे झगड़ा आप कर रहे हो, क्यों नहीं बनाना किचन में कुछ? मैं क्यों नहीं बनाना? मुझे रीजन बताओ। आप नहीं बनाना। मुझे बताओ तो सही। नहीं बनाना। आप ऋतिका के सामने बोलो किचन में मत नहीं, हाँ, बनाना। नहीं क्यों नहीं बनाना? मुझे बताओ नहीं तो सही। बनाना। मुझे बताओ। जब घर तेरा नहीं है आपका घर भी नहीं है, दादाजी के नाम पे घर है। दादाजी के नाम पे नहीं है, बताओ बनाया मेरे घर बताओ। दादाजी के नाम 7 लाख रुपए मैंने दिए थे इस घर में बनाने के। इस घर और मालूम ही में नहीं चला, सादरा कौन सी भाई देता है? आप मुझे एक सेकंड एक चीज बताओ, आप कैसे ऋतिका को कैसे कौन सी देता है सादरा? कौन सी दी? धक्का क्यों दे रहे हो? कौन सी मम्मा? देता है सादरा? धक्का क्यों दे रहे हो मम्मा? जब तू उस दिन नहीं आया किस दिन नहीं आया? आज तू पता आपने कर रहा है। बुलाया? नहीं आपने आएगा क्या बोला? नहीं आएगा आप रोक सकते हो? रोक सकती हूँ मैं रोको। रोक दे, घर है मेरा रोको तो सही। और इतना तू भी सुन ले रोको तो सही। ये मत सोचना आदमी का तेरा ऋतिका कुछ नहीं टेक योर है, स्टैंड कुछ आउट। नहीं है आपका भी नहीं है। ढूंढो। मेरा तो है। आप निकाल के दिखाओ। क्या छोड़ा मत आप घर से बाहर यहाँ निकाल के दिखाओ। सारा हल्ला करना है रोज झगड़ा करता है भाई क्या झगड़ा कर रहे हैं हम लोग? ये बात रोज ठीक आ नहीं रहे हैं है। बे। वो बोल रहे ऋतिका को खाना मत बनाने नहीं नहीं बेटा नहीं ये बात ठीक नहीं है। नहीं ये बात ठीक नहीं है। भाई देख ये बात ठीक नहीं है। क्या तमाशा करा मैंने? इसमें पहले भी यहाँ रोज तमाशा कर रहे हैं। ये नहीं, घर नो वरीज। घर में आकर रोज झगड़ा हो रहा है। झगड़ा आप लोग कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि हमने क्या गलती करी है? तुमने नहीं हाँ, गलती तुमने इसने नहीं। करी है ना मैं ये बोल रहा हूँ कि अंकल मैंने एक बार बोला मत कर आप अच्छा, फोन तू भी भी सुन नहीं ले। उठा रहे हैं। तू कर अपने फ्लैट में जो मर्जी कर मुझे फ्लैट में हमारा घर है। घर हम नहीं है तेरा घर नहीं है। नहीं है आप मेरे को नहीं है। मेरे को बस ये बोलो मैंने नहीं कहा है। ऋतिका का घर नहीं है। नहीं है नहीं है ऋतिका नहीं का है घर। जब तेरे साथ वो है ना मम्मा। तेरी पत्नी है ना वो हाँ। तो रख जहाँ मर्जी रख ये कैसे बोल सकते हो बोल आप? सकती हूँ मैं पूरा अधिकार है मेरे को जब तूने कोई इज्जत नहीं रखी ना मैंने इज्जत नहीं रखी। तूने इज्जत नहीं किस रखी। बात को लेकर के मत कर। बताओ तूने बताओ मेरे को तीन बताओ बार मेरे को किस ड्रामा बात को इज्जत नहीं मत रखी। कर। इफ यू वांट टू डू दैट साफ सीधी बात है, हरासमेंट मत करो यहाँ पर मेरे को कि तेरा घर नहीं है। ऋतिका बनाओ देखता हूँ मैं कौन देख देखता है। नहीं। आप मैं भी खड़ा हूँ और आप भी खड़े हो देखते हो। ठीक नहीं हो। आप ठीक नहीं कर रहे वहां पर। जाओ बुलाओ उसको। भाई थप्पड़ मारो। क्या थप्पड़ मारोगे? और क्या मैं और समझ गंगा। नहीं क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पे। क्या करोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? ये शेख मत खेलना मेरे से यहाँ पर। साफ सीधी बात। मेरे मन्नू को बुलाओ किसी को भी बुलाओ। ये पूरा जो है आज आपने जो प्लानिंग प्लॉटिंग झूठ बोले पंडित जी से, रिश्तेदारों को झूठ बोले, जो इनके घर के कपड़े थे वो वहां कहां भेजे, सब झूठ बोल करके। नो भाई डू दैट ना, स्टे द स्पीक। क्या बोल रहा है भाई? झगड़ा ये लोग करते हैं भाई। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जब हाँ बताओ क्या करा? बताओ ना क्या करा? पूछो बताओ क्या हाल है? एक बात पूछो। पर हमसे क्या नाराजगी थी आंटी? हमसे क्या नाराजगी अंकल? मैं आप बोल रहा हूँ कि आपने तो बोला ना कि क्या बोलते हम बेटी लेके आ रहे हैं। इसने यहाँ कर दिया था। हाँ जो कोई दिक्कत नहीं। तमाशा किसने करा वो सबको पता है। सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। आप लोग तमाशा करने आओ। आप देखो सब लोग देख रहे हैं। राजभाई यूवर सिंह की ऋतिका को मना करा है खाना बनाने से। नहीं बनाना आप मुझे नहीं बनाना। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं लड़ने नहीं तू आता। जब तू इज्जत से चल के आपने बुला इज्जत से यहाँ पे कौन किसने बुलाया? आपकी कसम। सुनो मेरी बात। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं एंड सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं। मौसी के सामने क्या बोला था? पंडित जी के पास झूठ बोला। डू यू वांट मी टू प्ले दैट भाई? डू यू वांट मी टू प्ले दैट? डू यू वांट मी टू प्ले दैट भाई? डू दैट। इन्होंने ऋतिका को, इन्होंने मौसी को, मौसी अरे मौसी आपको क्या लगता है कि आप लोगों की सच्चाई नहीं पता लोगों में? मौसी ने मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। आप मुझे बाहर निकाल के, आप मुझे बोले बाहर जा, आप मुझे निकाल दो घर। नो वरीज। बेशरम है तू, बेशरम की तरह आप बेशरम हो। आप बहू लेकर के घर में थप्पड़ मारे तो अपनी औकात भूल कर। अब औकात की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना आप करा ऋतिका ना। के क्या करा? बताओ ना क्या करा? जब रिश्ता नहीं है तो मत करो बात। मेरा घर है भाई, ना आपका घर है ना मेरा घर है। दादाजी के नाम पे घर है ना, दादाजी के नाम पे घर है ना, दादाजी के नाम आपका बना हुआ है। तो आप मुझे लिख के दे दो। आप मुझे लिख के दे दो।
वो भी दादाजी का नहीं है। मम्मी आप क्या बोल रहे हो मैं यार? बोल रही, सही बोल रही। क्या सही बोल रहे हो? सही बोल रही। मम्मी आप क्या बोल रहे हो? झगड़ फिर से सही ये बोल झूठ रही बोलते है। हैं भाई। रितिका नाउ यू नो राइट, नाउ दे नो। मैं आपको बताता हूँ। हर बात नहीं करके आती। देख, छोड़ो, मैं झगड़ा कर रहा हूँ। मैंने हाँ क्या कर दी उसके लिए, तो तू आज छोड़ो, खुद मना दे हमारे। मम्मी तो वहाँ मम्मी को तुम ये बोल रहे भाई गलत झगड़ा क्या- है, उसके लिए बात करने के लिए। पता नहीं क्या क्या बोल रहा आंटी आप लोग भी तो रिश्ता नहीं लेके आए थे, बेटा, नहीं आए थे आप लोग? नहीं किसके बोलने पे, किसके बोलने नहीं पे? नहीं पापा ने कॉल करा था। अब ये मत बोलो, अब ये मत मैं ये बोलो। बोल रहा हूँ हाँ, तो ये मत बोलो। आप इसलिए मत नहीं इस बोलो। रिश्ते से खुश थे ना, तो हमारी फैमिली को भी नहीं करते ना इन्वॉल्व। हमारी फैमिली में बेटा, क्या इसने तो क्या हमारी जान खा दी। नहीं खाई थी आपके प्लीज, रितिका इधर आओ, टेक योर स्टैंड। पापा ने रोते हुए कॉल करा था कि हम तेरी शादी के लिए एग्री कर रहे हैं, डोंट वरी। नहीं कर तू अब झूठ, तूने आप भी झूठ झूठ- जिंदगी भर बोला। तो आंटी आप लोगों ने भी तो हाँ करी ना उसके लिए, आप लोग आए ना अब घर तुम हम पे पे। लगा दो। तो हाँ, हाँ। अब तुम हम पे लगा दो। आंटी किसके लिए, किस उसके पे लगाए? लिए तो दोनों तो आई थी नहीं यहाँ पे। आपके घर पे भी आए थे ना आंटी? दिस इज सो रॉन्ग बोलू। यार मेरा दिमाग खराब है। मैंने नहीं खाया कलम, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मम्मा आप आए किचन में लड़ने पे कि यहाँ खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। आप लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा हूँ मम्मा, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। नॉट हियर टू फाइट। अब रितिका खाना बनाओ, मैं खड़ा हूँ देखता हूँ कौन रोकेगा। अब मैंने ना अब तक ईगो में खेला नहीं। यू ऑलवेज केम अप। आपने मुझसे सॉरी बोलवाई यहाँ पर बोल करके कि सॉरी बोल तब हम तेरी शादी में आएंगे, बोला नहीं बोला? तूने जो कहा। अच्छा नहीं, अच्छा सुनो, अगर आपको शादी में नहीं आना था तो आपने वो लहंगा क्यों खरीदवाया? क्या? वो लहंगा क्यों खरीदवाया था मैंने शादी क्या में? खरीदवाया? बताओ तू पाप। मुझसे पढ़ा रहा? अब मैं पढ़ा रहा ना, हाँ। तो पढ़ा रहा ना, तो मैंने लहंगा क्यों पढ़ा ना। खरीदवाया? पापा ने कपड़े क्यों खरीदे? सुनो तो मेरी बात। यार भैया, तो मैं ये ढूंढे, ये क्या नहीं है? भाई, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ भाई। अंकल आंटी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे आप लोग जिस प्लानिंग से आए हो, आपकी प्लानिंग आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, मेरा प्लानिंग किया। कुछ है नहीं। मेरा तो भाई भी आया। पाँच छह यहाँ अंकल पे। मेरा भाई पाँच भी आया। छह। कुछ नहीं है। और आपने जो मौसी को झूठ बोले, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। मामा जी को झूठ बोला, मुझे बात करनी है। हाँ भाई मामा जी की तरह उसे अच्छा नो वरीज, आई विल प्रूव यू आउट राइट। और ये जो झूठ है ना भाई, मुझे बात करनी है। रिंदे से मैं लड़ रहा हूँ। नहीं भाई, झूठ खुद बोलते हैं। अच्छा मैं झूठ बोलता हूँ? मुझे बात करनी है, मुझे बात मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे बात मैं करनी है। अरे मैं सुन मैं अंकल ये मेरा घर है, हिला के दिखा दो। तेरा घर तूने तो बनाया यहाँ पे, आंटी तूने लगाया यहाँ पे यूनिट। आप मैंने पैसे दिए ना 7 लाख कौन रुपए, से दिए तूने? नहीं दिए, कोई नहीं दिए। नहीं दिए। कोई नहीं दिए। नो वरीज, आप मुझे फिर भी अलग नहीं कर सकते। कर। करो, निकालो घर से बाहर, ज्यादा दिमाग निकालो घर से लगाया बाहर। तू आपने चोरों रितिका को का बाहर छाती करा करके। क्या? छाती चोरी हो क्या कहा रहे हैं? बेशरम कहीं का। आप बेशरम हो मम्मा, आप गोलू तो को थप्पड़ मारोगे बेशरम तो भी सड़ेगा। बेशरम। तो पापा आपने भी तो क्या बोला रितिका के पास, तेरे मामा जी तेरे इतने वो गंदे लोग हैं, बोला नहीं बोला? झूठ मत बोलना, बोला नहीं बोला कि कला को मत बताना, मन्नू को मत बताना। यू लाइक टू एवरीवन। रितिका के घर से जो मामा जी और के कपड़े आए थे, आपको पता है कितनी बेइज्जती हुई है? आपने वो पैक्ड कपड़े क्यों नहीं भिजवाए वहां पर? टेल मी ना। यू लाइक टू एवरीवन। मामा जी को सुबह कॉल करके बोल रहे सारे फंक्शन कैंसिल हो गए, मत आना। क्यों कीजिए कैंसिल? कहाँ करे कैंसिल? तो तूने क्या बोला? मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तू तो मत करो, फिर मैं कहीं मत बोलने आओ। ए, कल ये मार देगा मुझे। आप मार दोगे, आप भगा रहे हो। तुम लोग जिस प्लानिंग से आए हो ना सारा, अरे ये घर है, समझी है, समझी है, समझी है, मैंने उस दिन समझी है। मम्मी से बोला था, मेरे घर के मामले को आपने तो रिश्ता तोड़ दिया ना, मैंने मत मम्मी करो से बोला था। फिर। मेरी मेरा बहन है आंटी, आप लोगों के पास आप लोग मेरी बात सुनो ना। क्लियर बात कर दी। क्लियर बात की बात ही नहीं है ना। मैं अपनी बहन के लिए नहीं आऊंगा यहाँ पर। आप मैंने कैसे पहले ही अंकल बोला था कैसे उस दिन मेरे घर के मैं मामले बोला- को कोई नहीं बोलेगा। मैंने मेरा क्या बोला? मेरा भी रिश्ता है ना, मेरा रिश्ता मेरा आप लोगों से किसके साथ है? मेरे मेरा साथ है। हाँ तो क्या? बिल्कुल है ना। तो मैं आपकी अपनी बहन के बारे में तो पूछूंगा ना। अंकल आपने मुझे वो तो ब्लॉक तुम क्यों ही करा? करा ना। अंकल वो रख रहा ना अंकल ने मुझे ब्लॉक क्यों करा? मुझे नहीं भाई, आप बात सुनो। अंकल झूठ मत बोलना, आपने पानी किस देना। ब्लॉक कर रखा है, दिखाऊंगा किस लिए किया आपने? सुन लो सुन पहले। इसलिए अंकल मैंने तो आराम से अरे बात सुन ले यार, हाँ जी। सुन लो पहले। अब मैं तो तुम्हारी हिम्मत है घर में आके मम्मा बात प्लीज, करने मैं नहीं लड़ रहा की। मेरा हूँ, है, मेरी बात सुनो बाबू। मेरी बात और सुन लो। मम्मी मैं नहीं लड़ रहा हूँ। किस बात में लड़ोगे आप? किस बात में लड़ोगे? नहीं, ये तो कोई- किस अरे भैया बात पहले मेरी बात सुन लो। हाँ जी, मेरे को अपने घर इसने में बोला था करेंगे। कि पापा से मेरी अब कोई बात नहीं होगी ना चीज, वो इसने मेरे पापा से सुनो। मैं अपनी तो मैं मैं अपनी बहन के लिए तो बोलूंगा ना। इसको तो मैं तुम्हारे थ्रू अपनी जाता हूँ बहन ना। के लिए तुम वहाँ बोलो उसके फ्लैट में। मेरे यहाँ- फ्लैट में मेरे यहाँ- इसने बोल रखा है, इसने वहां भी बोला मेरे था घर में कोई नहीं। आप लोग रिश्ता लेके क्यों आए अंकल आंटी? आप लोग क्यों आए रिश्ता लेके? तुम तो हमारे सिर पे नाच रहे। नहीं नाच नहीं रहा हूँ। अरे 3 साल से अंकल, तो इसके- आप लोग क्यों आए इसने रिश्ता करा। लेके? मैं बोल रहा यार हूँ ये गलत है भाई। क्या करी फोन करा? नहीं ये फोन करने क्यों वाला आए मेरे साथ। क्यों आए? नहीं करना था आपको फिर। ये पड़ा ना आपको नहीं पीछे हमारे। करना, आपको नहीं करना। अब से तो यही बोले, अब तो ये बात होगी ना। नहीं करना। आपसे पहले मैं- किसी का मुंह नहीं खुला। क्योंकि आपसे पहले ड्रामे नहीं हुए। नहीं, आपसे पहले ड्रामे, ड्रामे 3 साल से ड्रामे हो क्या ड्रामे यार? ड्रामे हो रहे You हैं। know रोज this. हो रहे हैं, 4 साल हुए। से। आपको पता था ये फैक्ट, तो आप मेरे घर वालों पे डाल देते। मेरे घर वालों को क्यों कर रहे हो इस बीच के? आपके घर के मसले आपने अपना संभाल लेते ना। कुछ बोला कि क्या अरे वो बोलते हैं? सुनने को तैयार नहीं, क्या नहीं सुना? क्या नहीं सुना? उसको छोड़ो अभी, और जिंदगी उसको में छोड़ो, ड्रामे नहीं, जिंदगी उसकी। उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, हमें बताओ तू आप। छोड़ो, उसको तू छोड़ो, छोड़ो।
नहीं छोड़ रहे तो घर पे रखो ना आंटी। मैं क्यों रखूं घर पे? अभी देखो क्यों उस दिन तो बड़ा बोल रहा था, मैंने तो फ्लैट ले लिया, मेरा उस घर से रिश्ता ये तोड़ने वाला है। अगेन लाइज, अगेन लाइज, अगेन यहाँ लाइज। पे गया ये, तो इसने बोला कि मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं किसने बोला? है। फिर झूठ, फिर झूठ, मेरी अगले फिर झूठ। गृह प्रवेश में No worries. थाली ऊपर रखी वाले हुई से थी। डर। ऊपर वाले से डर के ना जब प्रूफ खुलवाऊंगा ना सबके सामने, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास भी। नो वरीज, डोंट लाई, डोंट लाई, डोंट लाई। जब भाई झूठ, अच्छा मेरी बात सुनो, बोलो, मैं नहीं रट रिश्ता रहा। तोड़ने वाला ये है। अरे रिश्ता तोड़ने वाला इसने यहाँ पे बोला था कि पहले 25 वो तारीख लाइज नहीं ब्रो, होगा। लाइज ब्रो। इसने बोला राज भाई मेरी बात सुनो, तो मेरे से नहीं अंकल आप बात, मैंने आपको फोन किया, सुन तो लो मेरी बात। जब उसने बोल दिया तो मैं फिर कैसे? तो फिर अच्छा चलो मेरी बात सुनो, मैं नहीं था इस घर में तो मम्मी पापा मुझे ये बोल, हमारा रिश्ता कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, मैंने बहुत- नहीं मैंने नहीं लगता है बिल्कुल भी। हैं? आप बेटी लेके नहीं आए, आप तो बोल रहे थे क्या बोलते यहाँ से हैं? रखी, उस दिन उसने एक फोन भी नहीं करा। आपने रितिका, फोन किया मैं किसी जब को भी? बेहोश हुई, रितिका फिर तुमने फोन नहीं करा? मैं करा था आंटी, हाँ या ना? तुम थे ना? उसका ही है। रितिका तुमने ओआरएस नहीं दिया मम्मी को? तुमने ओआरएस दे दिया? उसके बाद फोन करा उसने? ये नहीं थी मम्मी कैसे हो? कितने दिन हो गए आज आए हुए से? ये नहीं थी कितने दिन लड़की। हो गए? देख बेटा, गलती मत छुपा उसकी। मैं किसी की तुम्हारी भी औरत आएगी ना, मैं किसी- तुम्हारी भी औरत आएगी ना, ऐसे भाई, हमारे मैं चुप तुम्हारी करना मम्मी चाहिए। पसंद नहीं करेगी। भाई मैं इसलिए भैया, राज भाई, बीबी को कुछ हो अब जाए, देखो मैं आपको बता, मैं मतलब आप तो प्रूफ में मैं बात मेरी नहीं- मेरी बहन ने किया ये घर खराब। कुछ नहीं है, मेरी बहन बस सुन लिया? साफ वर्ड दोनों, मुझे बात करनी है भाई उनसे, मुझे बात नहीं करनी है क्या? भाई दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी, मैंने नहीं बोला मेरी बात तुम्हारा वो नहीं है, दिन की लड़की है वो करेगी। उनको मेरी बहन है वो। मैं अपने भाई को ले आऊं? मेरी बहन। नहीं, मैं भी अपने भाई को ले आओ, ले ले आओ, मैं ऐसी ले आओ। नहीं करती, अच्छा। मैंने कभी अपने भाई को नहीं आप करा। नहीं सबके सामने जब ये मुझे बात ना- हो ही रही है, ज्यादा मत करो। जब ये बात हो ही रही है तभी तो भाई मैं लड़ाई करने नहीं आऊँ, पता क्या बात थी, हम किचन में खाना बना रहे थे, मैंने कहा आज मम्मी पापा को सबको खाना खिलाएंगे। नहीं, हमें नहीं खिलाना, बहुत खिला दिया तूने, बहुत जैसे इज्जत तूने शादी में इज्जत में बहुत भाई नहीं, मैंने राज भाई, अगर मैंने डिसरिस्पेक्ट और ये सब कुछ बतानी होती ना तो मैं वहां पर जाकर के बताता कि इतनी लड़ाई हो गई है। मैंने आपको शादी तक नहीं बताया भाई, अरे अब तो नहीं तो आप मैंने रिश्ता दवाई तोड़ रखा था देते। बेटा। क्या तोड़ देते? तू तोड़ने को राजी होता हो ना, तू तो मैं क्यों तोड़ूं? मैं क्यों तोड़ूं? मैं क्यों किसी किसी लड़की की? फिरने वाली की कर लो बात फटाफट, तो एक महीने में exactly। शादी कर लो। तो गलत क्या है? बस तू है सारी। तो ये तो आप लोग भी फेक दिखा रहे थे आंटी, फिर फेक फेक ही था ना, सब सगाई कुछ तो फेक ठीक था। था, इसने बिगाड़ा सब। नहीं नहीं क्या बिगाड़ा भाई? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, हम उसे मान रहे थे। भाई, इसने बिगाड़ा, सगाई के अच्छा। बाद इसका व्यवहार ऐसा था ना, भाई सगाई के आपकी बाद कसम, बिल्कुल ठीक थी। भाई देखो ना हो, जब तक सगाई में बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा मेरी बेटियां ही मेरी बेटियां आई, इसने सगाई के बाद जो कहाँ से करे ना, यहाँ ये झूठ बोलता है, तो बहुत झूठ बोलता है। मेरी नहीं, पर मेरी बहन ने क्या गलती तुम्हारी करी है? बहन ने हाँ, फिर मेरी बहन तो आती है आपके घर, मेरी बहन ने क्या गलती करी? भाई वो मेरी बोलती बहन- मेरा पति, वो बोलता मेरी पत्नी, मेरी उसको बहन- कैसे बोलेगा? मैं मेरी बहन ने क्या गलती करी? मैं ये भाई बोल रहा हूँ। कुछ मम्मा, नहीं करी, सुन लो, देखो मैं यहाँ please, चाहती। नहीं लड़ रहे मैं हम यहाँ लोग। नहीं रखना चाहती, प्लीज मैं यार, हाथ किस जोड़ के चीज- बोल रही हूँ। मतलब अपने reason फ्लैट क्या है है? उसका रह ले, reason क्या क्योंकि है? मैं भी नहीं सकती reason- कि reason 10-12 बार आदमी है, देखो, हमारे बस का नहीं है देखो, भेज देना। मैं नहीं- आराम से 25 नहीं तारीख जा रही। झगड़ा हुआ था, इससे भयंकर झगड़ा हुआ और आज मैं फिर झगड़ा वही हो गया। नहीं अरे तुम झगड़ा अरे करने- बेटा तुम पूरी चीज नहीं समझते हो, क्योंकि तुम्हें 2-4 दिन 25 तारीख ये झगड़ा किया, जिस दिन से सगाई तक सामान सही चल रहा, उसके बाद रोज झगड़े, रोज ऐसा कोई दिन ही नहीं है सारा जिस दिन झगड़ा नहीं हुआ। तुम जो जिस दिख दिन- रहा है वही देख और रहे हो तुम, असली जिस दिन से दिख रहा है। झगड़ा हुआ और 25 तारीख के बाद आज फिर इंटरव्यू में मन में भी मैं जानते बोल हो। रहा हूँ कि हमारी फैमिली की क्या गलती मैंने क्या है? बोल रही हूँ मैं मैं ये तुम्हें, बोल रहा असलियत नहीं जानते पर हो। मैं ये बोल रहा हूँ हमारी फैमिली की क्या गलती है? बात ये है, फैमिली तो है ही ना। अब जब क्या शादी मतलब हो गई फैमिली के, जब घर मेरा वो टूट गया, मैं क्या करूँ फैमिली को? तुमसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए या वो लाना, मैं ये मैं तो बोल बोल रही रहा हूँ हूँ, हुई ना। ये तो हमने थोड़ा आप सीधे बिलेम बोलो बेटा कि क्या बोलते बेटा हाथ जोड़ तुम्हारी रही हूँ। फैमिली ने बोला। ये अपने फ्लैट में रहे, मैं यहाँ नहीं रखूँ। मैं तुम्हारे सामने ये मेरे हाथ को आप जोड़ रही हूँ, नहीं मैं रोक यहाँ नहीं सकते, मेरे को नहीं रोक सकते मम्मा, मैं मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। बहुत सा है कि मैं 30 साल से अच्छा सही- खुद प्लानिंग बता करके एक काम करना, शादी के बाद हम लोग साथ नहीं रहेंगे, हम मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ तो मैं इसने ब्लॉग बोला, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसने एक बार ही नहीं, बेटा 50 बार, तुम नहीं जानते, तुम जो बात हुई ना, मैं तुमको क्या नहीं बात हुई? बता सकती। क्या बात हुई? मैं बताता हूँ पूरी बात क्या थी। पता है पापा ने कार्ड्स बांटे, लड़ाई भी, तो फिर पता है क्या बोला? बाबू मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, बट मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ? हमारे घर में ये तीसरे आदमी आपका घर नहीं है, कर रहे आपका हैं। घर क्यों नहीं नहीं है, है? मेरे मेरा घर नहीं है। आपका घर अकेले का नहीं है पापा, मेरा भी घर है। नगर में ईंट मेरी लगी हुई है, तेरा नहीं कुछ लगा। मेरी बात तो अपने सुनो, वहाँ फ्लैट मेरी में बात लगा। तो सुनो बाबू, तेरा रोज आप तमाशा ये है। ठीक लग रहा है कि थर्ड पर्सन तो आप ये ठीक लग रहा है, आप बाबू ऋतिका आ रही है, उससे मम्मी बोल रही है खाना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, Is that true? नहीं अब वो बनेगा। सही है तो बताओ, मैं करता हूँ। नहीं बनेगा। कल गोलू आया, आपने कहा यहाँ सामान की रखने की जगह नहीं है, रूम पूरा खाली पड़ा है, तो क्यों? वो सच था? मेरे को बताओ, आप मुझे आंसर नहीं रखना ना यहाँ पे, नहीं रखना ना, नहीं रखना। तो फिर गलत यहाँ मत गलत रख। कौन कर रहा है? मैं बाबू नहीं आप समझो, तूने उस दिन ब्लॉगर क्या बोला बोलेगा था? मेरा फ्लैट बताओ, बताओ। ले लेना। क्यों हो रहा है यहाँ पे? सुनो तो मेरी बात पापा, तूने बोला तेरे था पास कि सब बोला। आपने क्या बोला था? मैंने ये भी तो बोला था कि पापा
आपको मैं नहीं दिक्कत रहना तेरे है, साथ, आपको मैं दिक्कत नहीं है। रहना। अरे देख 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 क्या कर रहा है, झूठ बोलते हो रितिका के पास मामा जी के लिए झूठ बोलते हो, फिर बॉयफ्रेंड। अच्छा तुम ये सोच लो इस चीज के तुम रहोगे अगर कुछ हो गया, क्योंकि मेरा मैं सुनो मेरी बात, मैं भाई मैं काम करता हूँ। खराब हो रही है। देखो 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 नाटक नाटक, वो देखो नाटक भाई, अब नाटक है। मैंने आपको क्या बोला था भाई, ये दिस इज ऑल ड्रामा, दिस इज ऑल ड्रामा दे वांट टू क्रिएट, दिस इज द ड्रामा दे वांट टू क्रिएट। मैं यहाँ प्रैक्टिकल और समझा आपको, मैं क्या तो इस तरीके से समझा आपको समझा करके जो झूठ बोले पंडित जी को झूठ बोलते हो। अभी रिकॉर्डिंग बजवाऊंगा ना पंडित, तो बजा आप भी तो रितिका की रिकॉर्डिंग कर रहे थे भाई, इन्होंने आपकी बहन की कॉल की रिकॉर्डिंग करी, क्यों करा? मेरे को फोन से रिकॉर्ड क्यों करा? बताओ, जो आपके फोन में रितिका की रिकॉर्डिंग थी, कॉल पे जो कलम ने सुनाई थी, खा लो मेरे के साथ बलो लो क्या? तेरे पास है, तुम्हारे पास भी अरे है। मेरी तो आपके साथ है ही नहीं ना, क्या झूठ बोलते हैं यार आप? फिर ये आपकी बहन की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो गलत है भाई। और तू आप बताओ, एक चीज बताओ, किसकी कर रहा हूँ? देखो नाटक शुरू हो गया कि कहाँ लेके जाऊँ, मेरा घर है मम्मा, यू कांट टेल मी। तो क्या करो तुम इस घर के लिए? आपने क्या करा मेरे लिए? खाली खादी ला दे, लाएगा 10-10 12-12 पड़ रहे हैं तेरे। तो श्रेया क्या कर रही है यहाँ पर? उमेश क्या कर रहे हैं यहाँ इस घर की है। पर? क्या बोल रहे हो? उससे पहले आ रहे, हमने तो नहीं क्या बोला। बोल रहे हो 50 मम्मा? लड़कियां आई यहाँ पे। बाहर मेरी बात हमने सुनो, किसे मेरी खाना बात है? सुनो, देखो झूठ मत बोलो, झूठ तू मत रहने बोला दे, करो। तू रहने दे। माँ मौसी तेरे के साथ सामने लड़कियां आपने आई हैं, कपड़े बता। छुपाए, मौसी के सामने क्या आपने कपड़े कपड़े छुपाए, कौन से कपड़े? मौसी को कपड़े नहीं दिए, ये नहीं करा। डब्बे वाले कपड़े कहाँ चले गए? कौन से कपड़े? डब्बे वाले कपड़े कहाँ थे? कौन से डब्बे? जो रितिका की फैमिली से आए थे, सारे गए, कहाँ गए? उसी के हाथ पहुंचाए। रितिका तुम्हारे हाथ कुछ है? उसके हाथ क्या है वो? सृष्टि कौन सृष्टि? सासू लड़की है ना, हाँ, सारे कपड़े दे रखे। मामा जी और की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से मामा जी के कपड़े? जो मामा जी और मामी के कपड़े आते हैं तू ना, लाया था? रितिका ने दिए थे, वो कहाँ मुझे गए? क्या पता? वो यहाँ कुछ नहीं यहाँ है। कहाँ आया? रितिका कम अप, सुन तो लो, सुन तो लो। वो सृष्टि दृष्टि क्या थी, वो उसके पास दिए थे 2 सूटर, वो रखे हुए हैं यहाँ के। वो रितिका, अरे मामी के कोई कम कपड़े है। नहीं आए यहाँ पे। किसी के कपड़े आए थे? हमने तो दिए ना। किसके हाँ, कपड़े आए? सगाई की बात कर रहे हो? नहीं, रितिका किसको दिए थे? हमने गाड़ी में रखवाए हैं। किसकी बात कर रहे हो? सगाई की भी सगाई सगाई के की। दे रखे। किसको दे रखे? वो नहीं किसको दे दिया रखे? आपने, मामा जो मैं बताता हूँ ना, जो हमने दिए ना आंटी, वो तो आपने नहीं दिए वहाँ। अरे दे रखे हैं नहीं हमने दिए। जो दिए वो तो नहीं दिए ना आपने वहाँ पर, हाँ या ना? सगाई वाले ना, हाँ, दे रखे हैं। सेम टू सेम। हाँ, हमारे पास प्रूफ है, मैंने क्रॉस बात वेरीफाई सुन ले। पहले करा दिया। बात सुन ले। मैंने पहले क्रॉस तुम वेरीफाई दिमाग करा बहुत दिया। तेज चलता है। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है भाई। दिमाग तेज की बात नहीं है, बात सुन ये ले, फैक्ट है। बात सुन हाँ लो। जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ आंटी। कपड़े के डिब्बे थे वहाँ पे, हाँ जी, कि भाभी के भी जाने थे कपड़े, हाँ जी, और मामी और के भी। हाँ जी। वो कपड़े हो गए एक्सचेंज, मैंने उनको बोल दिया था। भाई आपने डब्बों पे नाम लिख के दिए थे ना? नाम लिख रहे नहीं, थे। कोई नाम झूठ मत बोलना। अभी भी देख लो, मेरे पास तो वीडियो है, वो है जो अगर डब्बों हमने- में नाम होता ना, मैं नाम के पैसा देती हूँ। नाम है